नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि TCS NQT 2021 के लिए इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है, तो मैं इस वीडियो में HR में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उसका एक पर्टिकुलर आंसर क्या हो सकता है, उसका फॉर्मेट में मैं भी बताऊंगी। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, बट वो सिर्फ बता देते हैं कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उनका आंसर कैसे दे सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर वे में कैसे आप आंसर कर सकते हैं वो नहीं बताते हैं। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में यही बताऊंगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद यही क्वेश्चन आता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ मीन्स आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक तो TCS NQT रिमोटली होने वाला है, मीन्स वीडियो होगी, मीन्स कोई प्लेटफॉर्म होगा उस पर हमें जैसे लाइक स्काइप वगैरह। ओके, तो वहीं पर देना होगा, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन इतना हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ बताने के लिए हमें कैसे स्टार्ट करना है, गुड मॉर्निंग मैम और सर। ओके, आफ्टर दिस बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, उसके बाद स्टार्ट करना है, माई नेम इज, what is your name and daughter of or son of, father name and your mother name. I belong to city name, in which city you are belong. Okay, currently I am pursuing my BTech CSC. What is your branch? Okay, and from college, which college are you from? And after this I have done my schooling from your school name. I secured how much percentage you secured in 10th and 12th respectively, and current CGPA is, what is your current CGPA? After this I have keen interest, like आपको बहुत ही अच्छे वे में आंसर करना है कि लाइक आई हैव कीन इंटरेस्ट इन C++, पाइथन एंड DBMS। आपको यहाँ पे आप कुछ और भी टेक्नोलॉजी का नाम दे सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट है, लाइक एंड्रॉयड एंड अदर टेक्नोलॉजीज। ओके, एंड आई हैव डन सर्टेन प्रोजेक्ट्स लाइक सुडोकू सॉल्वर एंड अदर प्रोजेक्ट, लाइक जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हो। और फेक मत बनाना, बताना कि जो आपने बनाए हैं आप अच्छे नॉलेज रखते हैं, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट से क्वेश्चन वो करेंगे। आफ्टर दिस आई एम अ क्विक लर्नर एंड लव टू वर्क इन अ टीम। ओके, एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मैनी फंक्शंस और प्रोग्राम और festivals which was organized in my college. After this, in my free time, I love to read novels, cooking and also listening to music. Okay, ये फाइनल हो गया। उसके बाद कहना है, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रो। ओके, ये इंट्रो हो गया है। इंट्रो के बाद हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ओके, इसमें अब ये नहीं बता देना है कि तुम्हें कि हाउ मच सैलरी यू वांट। ओके, इसमें कैसे बहुत ही स्मार्ट वे में आंसर करना है, लाइक सिंस आई एम अ फ्रेशर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग स्टार्टेड विद बिल्डिंग माई कैरियर। आई एम पैशनेट अबाउट दिस फील्ड, which field means you are going for interview, and I know that in Infosys or TCS, here you can write TCS, will give me an opportunity to get a hands-on experience. I don't have doubt that you compensate your freshers well, but for me being a part of the team and learning are equally important. Okay, ऐसे आंसर करना है, डायरेक्ट नहीं कि कुछ भी बता दो कि क्या हमें लेना है। ओके, उसके बाद है स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। माई मेजर स्ट्रेंथ इज दैट माई पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी and hard working. Apart from that, I am self motivated with positive attitude towards my career and life. Okay, and I am so punctual for
my any work, and I know the importance of time very well, and I am so honest about my work, my life and my career. ओके, सो इस वे में आप करेंगे आंसर तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हो जाएगा. ओके, आफ्टर दिस वीकनेस. ओके, सो वीकनेस जो भी आपकी हो, जो बताएं. अब वीकनेस ये नहीं बता देना है कि जो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़े उस पर. ओके, एक अच्छी कोई वीकनेस बतानी है, जैसे लाइक आई एम वेरी सॉफ्ट नेचर, दैट्स वाई आई easily believe on others. I always try to help others without understanding whether that will be good or bad for me. Okay, ये आंसर हो सकता है वीकनेस के. आफ्टर दिस, वाई शुड बी हायर यू. अब इसमें आपसे इस क्वेश्चन में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें बताओ कि आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आप जानते हो, ये सब बताना है. ये नहीं कि आई एम सो हार्ड वर्किंग एंड दैट ऑल. ओके, लाइक दिस, सर, एज आई एम अ फ्रेशर आई हैव theoretical knowledge but I need a platform where I can implement my knowledge into a practical field. I will put all my efforts for the good progress of organization. Being punctual and sincere, I can finish the work to me on time. Try my and I will try my best to fulfill all the need of company from me. Okay, if you give me an opportunity, then I promise you your decision for selecting me will not be wrong. Okay, ये आंसर हो सकता है. Okay, after this, what what you know about company. Okay, या तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना है. टीसीएस में गूगल पे सर्च कर लेना है टीसीएस के बारे में, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना. टीसीएस विकीपीडिया डालेंगे आप तो आपको आ जाएगा उसमें. ओके, तो टीसीएस विकीपीडिया डालेंगे और टीसीएस के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा, तो आ जाएंगे. इसको कैसे आंसर कर सकते हैं आप? सर और मैम, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट growing infrastructure company in India, and the work environment of the company is decent. People feel proud to be the part of company as company provides full support to their employees. Okay, इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं. नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म गोल. ओके, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल्स? सो इसका आंसर आपको कैसे करना, लाइक दिस, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन रिप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स. ओके, ये जरूर लगा देना, लाइक योर्स, वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल एंड इम्प्रूव माई कैरियर पाथ. ओके, after this long term goal. Okay, or where do you see yourself in 5 or 10 years? Both answer will be same. इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं, after 5 years I would like to see myself more matured, responsible, knowledgeable, and at a great position with great experience in your company. Okay, in your company, and make a good relationship with all office members and staff. Okay, ऐसे कर सकते हैं. आफ्टर दिस, प्रेजेंट प्रेजेंट विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ट. ओके, हाँ ये भी पूछ सकते हैं. सो पाइथन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एवरी डेवलपर शुड लर्न दिस ईयर. ओके, मीन्स पाइथन क्या है, बहुत ही ट्रेंडिंग में, बिकॉज पाइथन हम न्यू टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, एआई में करते हैं यूज़, और उसके बाद हम एमएल में कर सकते हैं. ओके, आईओटी में. तो ये और ये सारी चीज़ें कौन सी है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ है. तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी हैं ये, तो पाइथन भी हमारी क्या हो जाएगी, बेस्ट लैंग्वेज मानी जा रही है. एंड व्हाट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड ऑफ 2020? क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, डेटा साइंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, ब्लॉकचेन है, रोबोटिक्स का है, वर्चुअल रियलिटी है. ओके, ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल. उसके बाद व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ
artificial intelligence like this. Artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think like humans and mimic their actions. Okay, artificial intelligence से हो गया. उसके बाद they will ask question, what is data science? Okay, so data science provides meaningful information based on large amount of complex data or big data. Like data science or data driven science combines different fields of work in statistics and computation to interpret data for decision making purposes. ओके, आप डेटा साइंस की डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं. उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय मशीन लर्निंग. ओके, मशीन लर्निंग आप पूछ सकते हैं वो. सो हाउ कैन यू आंसर दिस. मशीन लर्निंग इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that provides system the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. Okay, machine learning focuses on the development of computer programs that can access data and use it learn for themselves. Okay, तो मशीन लर्निंग की आप डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं. And after this like ये what to relocate. Yes, I okay relocate if they will अगर आपसे ये क्वेश्चन करते हैं रीलोकेशन का, अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते फिर भी आपको यस बोलना है, नहीं बोलना है, नो नहीं बोलना है, बिकॉज वो करेंगे नहीं, बस आपसे पूछ रहे हैं सिर्फ. ओके, सो यस आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर रिलोकेशन. ओके, आफ्टर दिस यू कैन वर्क ऑन वीकडेज. ओके, क्या आप वीकडेज में वर्क कर सकते हैं. आपको इसका आंसर आपको यस करना है, नो नहीं करना है. यस आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एंड इवन आई वर्कड. आप एग्जांपल दे सकते हैं, आपने कभी वीकेंड्स में वर्क किया हो लाइक इन प्रोजेक्ट्स में या फिर कभी फंक्शन वगैरह तुम्हारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज हुए हो, तो उसमें जैसे लाइक मैंने कैसे किया. यस आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एंड इवन आई वर्क वीकेंड्स when the fest is organized in my college. My role was as a head coordinator for general management. Okay, आप ऐसे आंसर कर सकते हैं. हु, और उसके बाद थोड़ा टीसीएस के बारे में क्वेश्चन. हु इज चेयरमैन इन टीसीएस. ओके, चेयरमैन कौन है. प्रेजेंट नटराजन चंद्रशेखरन. कौन है. नटराजन चंद्रशेखर. एंड हु इज सीईओ ऑफ टीसीएस. सीईओ ऑफ टीसीएस. टीसीएस का सीईओ कौन है. राजेश गोपीनाथन. कौन है. राजेश गोपीनाथन. तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस एंड प्लीज प्रैक्टिस बिकॉज टीसीएस निंजा में जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली बहुत ही इजी होंगे. आई एम श्योर बिकॉज टफ वाले क्वेश्चन वो डिजिटल में पूछेंगे और इसमें ना आप लोगों की कम्युनिकेशन दे विल चेक. ओके, क्या चेक करेंगे. आपकी कम्युनिकेशन कैसी है. तो आप कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो. और ये जो क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स कर किए हैं, आपको अगर ऐसे ठीक लगते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने टोन में, अपने लैंग्वेज में, अपने वे में आप आंसर कर सकते हैं. और उसको प्रिपेयर कर लो, पहले से प्रिपेयर कर लो एट द टाइम. अगर वो क्वेश्चन जब पूछे तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो. ये नहीं कि आप करके ऐसे सोच रहे हो. ओके, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ. एंड प्लीज़ आप अपने इंट्रो में लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप कुछ ऐसा ना बोलो जो आपको नहीं आती है. लाइक आई नो मशीन लर्निंग और आई नो एआई बट आपको आती नहीं है. तो दे विल, अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली दे विल आस्क. ओके, सो दैट्स वाई मेरा सजेशन यही है कि आपको जो टेक्नोलॉजी आती है, आपको जो आता है. ओके, लाइक यहाँ पे जैसे आई हैव कीन इंटरेस्ट इन C++, पाइथन एंड DBMS. ओके, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है. यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन
एआई और मशीन लर्निंग, बिग डेटा, आईओटी, बट उसके लिए आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपने वर्कशॉप्स लगाई हो, आपने उस पर मे बी प्रोजेक्ट किया हो, ओके। हाँ, और प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं डालना है कि कहीं किसी का भी उठा लिया और डाल दिया और आपको उसको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं से ले रहे हो, आपने खुद नहीं बनाया, तो प्लीज़ उसकी पूरी एनालिसिस करिए, क्या आपने किया है और क्या नहीं किया है, मतलब उसमें पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, ओके। और और प्लीज़ ये जो है ना, ये ज़रूर इंक्लूड कर देना, गुड मॉर्निंग मैम और सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आफ्टर दिस यू विल स्टार्ट लाइक दिस, माय नेम इज़ दिस एंड ऑल, ओके। एंड ये सारे क्वेश्चंस है, सो समाप्त करते, ओके। थैंक यू।